और अब जब मैं अपना प्ले बटन रिडीम कर रहा हूँ तो मेरे पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि आपने पहले आपके चैनल पे कुछ ऐसा हुआ है जो आपने फॉलो नहीं करा तो हम आपको प्ले बटन नहीं भेज रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी एंड आज मम्मी और मैं हम दोनों जा रहे हैं, पास में एक मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अपना दर्शन करके उसके बाद खाएंगे पियेंगे कुछ। जूस निकाल रहे हो? गाजरें डाल दी इसमें सारी? वाह, ये सफेद सफेद क्या है? ये आंवले का होता है सफेद वाला? आज मुझे कुछ और दिन से ज्यादा लाल नहीं लग रहा है। ये ऐसा ही है, वैसे पहले भी ऐसे ही होता था। और दिन से ज्यादा लाल लग रहा है मेरे को। थोड़े ज्यादा धुल गए हुए। गाजर कम नहीं है? गाजर और लानी पड़ेगी। प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले पापा को ब्रेकफास्ट करा के ऑफिस भेजिए, उसके बाद जाएंगे फिर मम्मी और मैं। इतने दिन से बाहर गए हुए थे, स्कूटी की हालत हो गई है। ये पेंटिंग किसने बनाई है? ऊपर वाला कोई तो है, ये बैठे ऊपर वाले, ये देखो, ये दो बैठ के ऊपर पेंटिंग बनाते रहते हैं हमारे घर पे। कितने ही कबूतर वाले स्पाइक्स लगा लो, कुछ कर लो, सब बेअसर है। ये इतने गंदे होते हैं कबूतर। ये क्या कर रहे हो? अरे ये सामान सा पड़ा था, बाद में कर दूँ, ठीक आके चल। लाइट्स कर देते हैं ऑफ। चलो मंदिर। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो गए हैं। बंद है, बंद है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। इस मंदिर में हम पहली बार आए हैं। ये दूसरे सेक्टर का है, 16 सेक्टर का। तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी दर्शन कर लेने चाहिए। पहली बार लेके आया मैं मंदिर में मम्मी को। अरे वाह, क्या नज़ारा है देखो। तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं और ये देखना कितना बड़ा मंदिर है। हमारे सेक्टर में तो बहुत छोटा सा मंदिर है। तो चलो अब चलते हैं वापस घर। अब मुझे जाना है कॉलेज। बैठो। यहाँ पे भी कोठी बनानी है क्या? जगह तो खैर अच्छी है यहाँ पे, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। बैक टू होम। तो दोस्तों वापस आ चुके हैं मंदिर से एंड मेरे पास अभी अभी एक मेल आई है जिसमें ऐसी बात लिखी हुई है ना कि मेरा मूड ही ख़राब हो गया बिल्कुल। एंड वो है प्ले बटन के रिगार्डिंग। तो सीधी सी बात ये है कि मेरा प्ले बटन नहीं आ रहा है, पर इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे को एक बार कॉलेज में कुछ काम है, वो निपटा के फिर बात करते हैं। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ मैं अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी में सरकारी काम कराने, जो कि हो नहीं रहा है। और काम यह है कि एक सिग्नेचर चाहिए मुझे। पहले जब मैं आया था तो कॉलेज ही बंद थे, अब खुले हैं तो शायद फैकल्टी ना मिले, देखते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, धक्के तो खाने पड़ेंगे। यहाँ के फैकल्टीज़ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। मतलब मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन लिखी हुई है कि ये चीज़ है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है ताकि आगे पास ऑन कर सकें हम। फिर ये क्या लिखा हुआ है? 4 अक्षर 5 मिनट में पढ़े गए और उसके बाद भी कह रहे हैं नहीं, जिस बच्चा काम है ना उसे बुलाओ, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं उसे हिंदी में बता रहा हूँ साथ में कि ये चीज़ है, ये करनी है, समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक और क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ मांगा हुआ है, तो उसका प्रिंट निकाल के फिर दे के आऊँगा डिपार्टमेंट में। फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, सारे काम हो चुके हैं, अभी आगे भेजेंगे तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, मेरा काम ख़त्म। वाह, नया वाटर कूलर आ गया गाइस। मंडी गए थे? हैं? अंगूर ही नहीं है। अंगूर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ले तो आए आप? हाँ तो लेके आया हूँ, एक तो रेडी पे ही पाए, नहीं तो अच्छा, मुझे लगा मिले ही नहीं। थे ही नहीं। मैं सारे हंड रहा, फिर दूसरे के पीछे गया। अच्छा। ये भी 200 रुपये किलो। तो अब बात करते हैं कि मेरा गोल्डन प्ले बटन आर्ट्स वाले चैनल पे क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों कुछ महीने पहले मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आई थी कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो ना करने की, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था वैसे तो, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो डाली थी
कि, और उसका टेक्स्ट था कि एक रिश्तेदार का बच्चा मेरे कलर्स या पेंसिल कलर्स वगैरह लेके जा रहा है, तो मैंने उसको ऐसे मार दिया, तो उस पर उस बच्चे को मारने की और रोने की आवाज़, सिर्फ साउंड इफेक्ट था और कुछ भी नहीं था। तो उसको लेकर उन्होंने मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन डाल दी कि ये आप ऐसे अब्यूज़ कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो वो खिलाफ़ है इस चीज़ के। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने रिव्यू के लिए भी डाला, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं कर सकते, इसको डिलीट करो। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। अब वो एक गाइडलाइन तो रहेगी उस पर कि मतलब इनके पास प्रूफ रहेगा कि मेरे चैनल पे एक मैंने कोई चीज़ वॉयलेट करी है इनकी गाइडलाइन से अलग, तो उस लिए इन्होंने स्ट्राइक डाल दी। और अब जब मैं अपना प्ले बटन रिडीम कर रहा हूँ तो मेरे पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि आपने पहले आपके चैनल पे कुछ ऐसा हुआ है जो आपने फॉलो नहीं करा, तो हम आपको प्ले बटन नहीं भेज रहे। तो अब मेरे को कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो बाकी सारे फैक्टर्स तो ठीक है, जितने भी इनके पॉइंट्स होते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तभी तुम्हारा प्ले बटन आएगा, उसमें से एक फैक्टर है कि तुम्हारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए लास्ट 365 डेज़ में, मतलब एक साल तक कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। तो इसका साफ सीधा मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि मेरा जो प्ले बटन है वो एक साल बाद आएगा। जितना ये मेल पढ़ के, जितनी ये गाइडलाइंस पढ़ के मुझे समझ में आया है कि 365 डेज़ का तो यही मतलब होता है कि ये पास ऑन होने के बाद, और जब बिल्कुल सब चैनल पे क्लियर होगा तभी आएगा। तो मैं इतना एक्साइटेड था ना यार इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं कुछ दिन बाद दोबारा डालूँगा रिव्यू के लिए कि भाई सब क्लियर है, भेज दो। तो ये है बात भाई, मेरा तो बहुत मूड ख़राब हो गया है इस मेल को देख के, पर कोई बात नहीं, चलो खुशबू आ रही है, कड़ी चावल खा लेते हैं। मम्मी ने बनाया कड़ी चावल। चावल बनाया या नहीं? कड़ी बाजरे की रोटी। ये आटा काला कैसे है? बाजरे की बनाऊंगी आज। बाजरे की रोटी बना रहे हो आज? बाजरे की रोटी। वेरी नाइस, कड़ी बन चुकी है गाइस। ये अंगूर मैंने खाए, सारे के सारे खट्टे निकले, हैं? मज़ा नहीं आया। खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। खट्टे ही हैं। ये लो ट्रेन का पानी पी लो। हाँ, रख दे। ये हमने बोतल ली थी, पिया ही नहीं पानी। ये बाजरे की रोटी बनाने का भी स्टाइल थोड़ा अलग होता है ना? आती नहीं है मुझे बनानी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। आती नहीं बनानी? बाजरे की ना, ये तरीका थोड़ा अलग है। हाँ हाथ से बना रही हूँ वैसे, ऑलमोस्ट सही बन गई है ना। हाँ, बन तो गोली गई है। गोली गई। तो इसमें अलग क्या, मतलब इसमें सूखा आटा नहीं लगाना होता साथ में? नहीं, सूखे से भी नहीं, सूखे नहीं लगता इसमें, ऐसे हाथ से बनाते हैं। तो फिर ये बेलन के चिपकता नहीं है? हाथ बेलन से बना ही नहीं रही। अच्छा हाथ से, हाथ ठीक से है बना ठीक रही है। हूँ, हाथ और पानी से। पानी से? पानी लगा के हाथों पे बना दी, बन गई। देखो कितनी बढ़िया बनी। तैयार हो गया पापा आपके लिए बाजरे की रोटी? आपके लिए बनी है स्पेशल। पापा को जुकाम हो चुका है, अब पापा को पता चलेगा हमें कैसा फील होता है। हैं? मैं कहा पापा को पता चलेगा हम जैसे साइनस वाले लोगों को कैसा फील होता है रोज़ सुबह उठ के जब हमें जुकाम हो जाता है। आ चुका है 5 दिन का घी आ चुका है इस पे। घी के साथ ही मक्खन, और मक्खन अभी है नहीं तो इसलिए घी के साथ साथ कर ये 5 रोटियों का घी एक पे लगा दिया गया है। घी के खाना। कैलोरीज की ऐसी की तैसी। यस। तो फाइनली कड़ी और रोटी का डिनर कर लिया है, एंड इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलूंगा आपसे, आज के लिए बस नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। ऊपर से डीलर से भी चला दूसरे देते हैं। यहाँ पे भी कोठी बनानी है क्या?